बताएंगे उस घटनाक्रम के बारे में जिसने पूरे मिडल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। इजराइल का पूरा मैप बदल गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक साल में 3 देशों पर कब्जा कर लिया और ये कोई अफवाह नहीं है बल्कि एक सच्चाई है। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्ते, मेरा नाम सरिता है और आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली सुरक्षा बलों को पूरे गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करने का आदेश दिया है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ये आदेश हमास पर दबाव बनाने के मकसद से दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आईडीएफ चीफ को सीधे तौर पर कहा है कि नए निर्देश का पालन करो या फिर इस्तीफा दो। इजराइल ने पिछले 12 महीनों में 3 देशों की जमीन को अपने नियंत्रण में ले लिया है और वो देश हैं सीरिया, लेबनान, जॉर्डन। इन इलाकों में इजरायली सेना की गतिविधियां तेज हुई हैं, बस्तियां बसाई जा रही हैं और सीमा के नक्शे बदले जा रहे हैं। सिर्फ सीरिया के गोलन हाइट्स से ही इजराइल ने 160 किलोमीटर इलाका और अंदर तक कब्जा कर लिया है। लेबनान ने शेबा फॉर्म्स और घजर क्षेत्र में इजराइल की सेना पूरी तरह तैनात हो चुकी है। जॉर्डन के सीमावर्ती इलाके में 20 किलोमीटर से ज्यादा जमीन पर इजरायली की पाबंदी की जा चुकी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लंबे समय से विवादित ग्रेटर इजराइल नीति के समर्थक रहे हैं। उनका मानना है कि इजराइल को अपनी ऐतिहासिक सीमाओं तक फैलना चाहिए और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। बीते 1 साल में नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह किए बिना सैन्य दबाव और सीमा विस्तार की रणनीति अपनाई है। हालांकि अमेरिका समेत कुछ देशों ने इस पर चिंता जताई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की चेतावनियों को नेतन्याहू लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं। मिडल ईस्ट पहले ही युद्ध विद्रोह अस्थिरता से जूझ रहा था। अब इजराइल के इस साइलेंट कब्जे ने पूरे क्षेत्र में नई जंग की चिंगारी भड़का दी है। सीरिया और लेबनान ने इसे युद्ध की घोषणा बताया है, जबकि जॉर्डन ने कड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने तो सीधे सीधे इजराइल को धमकी दे डाली है कि यदि वो कब्जा नहीं रुका तो सीधा हमला होगा। सवाल ये उठ रहा है कि क्या आने वाले महीनों में मिडल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम पर संयम रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीमाओं का सम्मान और क्षेत्रीय संप्रभुता का पालन होना चाहिए, लेकिन भारत को भी चिंता है क्योंकि मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ने से तेल आपूर्ति, एनआरआई सुरक्षा और विदेश व्यापार पर सीधा असर पड़ सकता है। तो सवाल ये है कि क्या मिडल ईस्ट एक नए युद्ध का गवाह बनने जा रहा है? क्या इजराइल की ये नीतियां पूरे दुनिया में नया संकट खड़ा कर देगी? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट।